पहला है इफ सब्जेक्ट V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट, इसके बाद दूसरा है इफ सब्जेक्ट V2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यदि आप गए तो मिलोगे, पहला सेंटेंस सिंपल पास्ट का होगा, दूसरा इसका होगा। तीसरा कंडीशनल सेंटेंस इफ सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस ऑब्जेक्ट, और फिर यहां पर लग जाता है शुड V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यदि आपके पास कोई चीज है, यदि पास है तो आपको वो काम करना चाहिए। ठीक है, अब ये तीनों को पहले देखो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे अपन। सबसे पहला, यदि आप सुनोगे तो आपको सीखोगे ना भैया। यदि आप सुनोगे, इफ यू लिसन यू विल अंडरस्टैंड। ठीक है, यदि आप मेरी मदद करोगे तो मैं आपकी मदद करूंगा। क्या बनेगा इंग्लिश में? इफ यू हेल्प मी आई विल हेल्प यू। इफ यू हेल्प मी आई विल हेल्प यू। अब आप में से कुछ स्टूडेंट को ये चीज समझ में नहीं आएगी, सर इफ यू विल हेल्प मी क्यों नहीं लिखेंगे हम? यदि आप मेरी मदद करोगे, बात तो फ्यूचर की हो रही है, इफ यू विल लगना चाहिए, बात तो सही है। लेकिन ग्रामर का नियम है कि अगर किसी फ्यूचर टेंस के आगे, नियम क्या है? यदि किसी फ्यूचर टेंस के आगे, किसके आगे? फ्यूचर टेंस के आगे अगर इफ आ जाता है, until unless आ जाता है, whenever whatever आ जाता है, तो वो प्रेजेंट में बनता है। इसीलिए इसको हमें प्रेजेंट में बनाना पड़ रहा है। आप इसको ऐसा भी लिख सकते थे, मैं आपकी मदद करूंगा, आई विल हेल्प यू इफ यू हेल्प मी। आप इसको ऐसा भी लिख सकते थे, मैं आपकी मदद करूंगा यदि आप मेरी मदद करोगे तो। ठीक है, आई विल टीच यू, मैं आपको पढ़ाऊंगा इफ, अगर आप मुझे ध्यान से सुनोगे तो, इफ यू लिसन टू मी केयरफुली। आप इसको नेगेटिव भी कर सकते हैं, मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा अगर आप मुझे ध्यान से नहीं सुनोगे तो। आई विल नॉट टीच यू, आई विल नॉट टीच यू इफ यू डोंट। अब देखो, जब नेगेटिव करोगे तो सिंपल प्रेजेंट के अकॉर्डिंग ही नेगेटिव करना है। आई विल नॉट टीच यू इफ यू डोंट लिसन टू मी। आप इसको ऐसा भी लिख सकते थे, इफ यू डोंट लिसन टू मी आई विल नॉट टीच यू। इफ यू डोंट पे अटेंशन ऑन द बोर्ड आई विल नॉट टीच यू। इफ यू डोंट अटेंड द क्लास रेगुलरली आई विल नॉट टीच यू। इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टीचिंग आई विल नॉट टीच यू। यू गॉट इट? सो दिस इज एक्चुअली द इफ। तो ये पहला है आपका, जिसको मैंने अभी यहां पर समझाया। अब दूसरा वाला देखो क्या है। दूसरे वाले में अगर आप ध्यान से देखो तो यहां V2 लिखा है और यहां वुड लिखा है। अब ये नई चीज क्या है? आप यहां बैठे हो, मैंने कहा यदि आप कभी आगरा गए ना तो आप ताजमहल देखोगे। अगर आपने मेहनत करी तो आप पास हो जाओगे। जैसे आपका कल आपका रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला है, यू आर टेंस्ड दैट व्हाट विल हैपन टुमारो इन द एग्जाम। तो मैंने कहा टेंशन मत लो, डोंट वरी, अगर तुमने पढ़ाई करी तो तुम पास हो जाओगे। यदि तुमने पढ़ाई की तो तुम पास हो जाओगे। आप देख सकते हैं पहला सेंटेंस पास्ट का है, दूसरा सेंटेंस फ्यूचर का है। तो जो फ्यूचर का है वो वुड में बनेगा। अगर तुमने पढ़ाई करी, इफ यू स्टडीड, सिंपल पास्ट टेंस में बनाएंगे पहले को हम, आप पास हो जाओगे, यू वुड पास। इफ यू स्टडीड यू वुड पास। यदि आपने मेरी मदद की तो मैं आपकी मदद करूंगा। इफ यू हेल्प्ड मी आई वुड हेल्प यू। इफ यू हेल्प्ड मी आई वुड हेल्प यू। अगर आपने सेंटेंसेस बनाए तो आपको इंग्लिश आएगी ना भाई। इफ यू मेड सेंटेंसेस आपको इंग्लिश आएगी, यू वुड लर्न इंग्लिश। इफ यू मेड सेंटेंसेस यू वुड लर्न इंग्लिश। अगर आपने सेंटेंसेस बनाए तो आप इंग्लिश सीखोगे। सो दिस इज द वे टू वर्क। आप देखिए पैटर्न क्या है।
अब देखिए तरीका क्या है कि हाउ इट इज़ वर्किंग, यू नो। आप देख सकते हैं कि कोई भी चीज़ डिफिकल्ट नहीं है, टफ नहीं है, यू नो। सो दिस इज द थिंग। नेक्स्ट, यदि आपके पास समय है तो आपको वहां जाना चाहिए। इफ यू हैव टाइम यू शुड गो देयर। अगर आपके पास समय है तो आपको यहां आना चाहिए। इफ यू हैव टाइम यू शुड कम हियर। यदि आपके पास पैसा है तो आपको खर्च करना चाहिए भाई, कंजूसी नहीं करनी चाहिए फिर आपको। यदि आपके पास समय है तो आपको इंग्लिश सीखनी चाहिए। चलिए इसकी इंग्लिश बनाइए क्या होगी। यदि आपके पास समय है तो आपको इंग्लिश सीखनी चाहिए। इफ यू हैव टाइम, ओके, आपको इंग्लिश सीखनी चाहिए। यू शुड लर्न इंग्लिश। यू शुड लर्न इंग्लिश। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, यू शुड लर्न इंग्लिश, मतलब आपको इंग्लिश सीखनी चाहिए। इफ यू हैव टाइम, अगर आपके पास टाइम हो तो, है ना। यू शुड मेक सेंटेंसेस, आपको सेंटेंसेस बनाने चाहिए। इफ यू हैव नॉलेज, अगर आपके पास नॉलेज है तो, है ना। यू शुड मेक सेंटेंसेस, आपको सेंटेंसेस बनाने चाहिए यदि आपके पास नॉलेज है तो। इफ यू हैव नॉलेज, यू शुड डू समथिंग गुड इफ यू कैन। आपको कुछ अच्छा करना चाहिए यदि आप कर सकते हो तो कैन में बना दो आप अगला सेंटेंस, ठीक है ना। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 3 कंडीशनल सेंटेंस तो बहुत इजी है, लेकिन इसके बाद के अब जो है वो थोड़ा ध्यान देने वाले हैं। इफ में सारे सब्जेक्ट के साथ यहां वर लगेगा प्लस ऑब्जेक्ट, और अगला जो सेंटेंस है उसमें वुड लगेगा, V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन के लिए यूज होता है। हाइपोथेटिकल सिचुएशन मतलब यदि मैं होता कुछ तो करता कुछ। बहुत सारे लोगों को बोलते हैं ना, यदि मैं वहां होता तो मैं उसकी मदद करता, यदि मैं आपके साथ होता तो ऐसा नहीं होने देता, यदि मैं आपके साथ होता तो मैं आपको गाइड करता, यदि मैं वहां होता तो मैं उसकी मदद करता, यदि मैं आपके साथ होता। बहुत सारे लोग ऐसे इस तरीके की बातें करते हैं। तो अगर आपने कहा यदि मैं देश का प्रधानमंत्री होता तो मैं ये नीतियां लागू करता, यदि मैं आपके साथ होता तो मैं आपको गाइड करता, यदि मैं वहां होता तो मैं उसे बहुत पीटता, अगर मैं वहां होता तो मैं उसे समझाता, अगर मैं आपके साथ होता तो मैं आपको समझाता। तो इस तरीके से जब भी कुछ आप बोले, है ना, तो वहां आप इसका उपयोग करते हैं। देखिएगा कैसे आप इसे यूज करते हैं। यदि रोहित यहां होता तो ऐसा नहीं होता। मान लीजिए कोई घटना घट गई, आपने कहा रोहित यहां होता तो ऐसा नहीं होता यार, क्या कहोगे इंग्लिश में। इफ रोहित, रोहित के साथ वॉज नहीं, सबके साथ वर लगेगा। इफ रोहित वर हियर, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होता, नथिंग वुड हैपन लाइक दिस, या नथिंग वुड हैपन सो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होता। इफ, यदि मैं वहां होता, इफ आई वर देयर, मैं आपको गाइड करता, आई वुड गाइड यू। अगर आईफोन सस्ता होता तो मैं खरीदता, मैं नहीं खरीदूंगा क्योंकि महंगा है। इफ द आईफोन वर चीप, इफ द आईफोन वर चीप I would buy it. I would buy it, but it's very costly and expensive. I will not buy it. यदि रोहित इंदौर में होता तो वो आपकी मदद करता। If रोहित were in इंदौर, इसमें सारे सब्जेक्ट के साथ वर लगेगा ना, वॉज नहीं लगाना। If रोहित were in इंदौर, वो आपकी मदद करता, he would help you. यदि मैं इंदौर में होता तो मैं वहां जरूर जाता। If I were in Indore, I would surely go there.
इफ आई वर इन इंदौर आई वुड श्योरली गो देयर। क्या बोलती पब्लिक? ऐसे ही एक कंडीशनल सेंटेंस ये वाला भी स्टूडेंट को बड़ी दिक्कत देता है। इफ सब्जेक्ट यहां पर हेड लगकर V3 आता है और उसके बाद अगला जो सेंटेंस आता है उसमें वुड हैव लगता है। वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल, जिसमें बहुत सारे लोग गलती करते हैं। यदि कोई काम आपने किया होता तो कोई काम हो जाता। जैसे मैंने कहा, यदि आपने मेहनत की होती तो आप पास हो जाते। यदि डॉक्टर समय पर आ गया होता तो पेशेंट बच जाता। यदि आपने मुझे कॉल किया होता तो मैं वहां पहुंच जाता। यदि आपने उसकी मदद की होती तो पास हो गया होता। यदि रोहित यहां आ जाता तो वो इंग्लिश सीख गया होता। तो भैया, जब भी आप कोई रिग्रेट करो, पछतावा करो, तो वहां इसको उपयोग करते हैं। यदि आपने समय का उपयोग किया होता तो आपको यह जॉब मिल गई होती। ठीक है। अब जब आप इसकी इंग्लिश बनाओगे ना, तो याद रखना यदि के बाद आने वाला जो सेंटेंस है वो पास्ट परफेक्ट का बनेगा। इफ यू हैड यूज्ड योर टाइम, क्या कहोगे इंग्लिश में? इफ यू हैड यूज्ड योर टाइम, अगर आपने अपने समय को उपयोग किया होता, आपको यह जॉब मिल गई होती। यू वुड हैव गॉट दिस जॉब। ठीक है, आपको यह जॉब मिल गई होती। इफ यू हैड यूज्ड योर टाइम यू वुड हैव गॉट दिस जॉब। अगर आपने, ध्यान दीजिएगा, अगर आपने उसकी मदद की होती तो वो पास हो गया होता। इफ यू हैड हेल्प्ड हिम, वो पास हो गया होता। ही वुड हैव पास्ड, बट ही फेल्ड बिकॉज ऑफ यू। आगे लिखो लगे तो, बट ही फेल्ड, लेकिन वो फेल हो गया आपके कारण, बिकॉज ऑफ यू। इफ यू हैड हेल्प्ड हिम ही वुड हैव पास्ड, अगर आप उसकी मदद कर देते तो पास हो गया होता। बट ही फेल्ड बिकॉज ऑफ यू, लेकिन वो आपके कारण फेल हो गया। ऐसे देखो, आप चाहे तो वुड हैव वाले को पहले रख दो। मैंने कहा शी वुड हैव reached here on time, वो यहां समय पर पहुंच गई होती। इफ the bus had arrived on time, अगर जो बस है वो समय पर आ गई होती तो। if the bus had arrived on time, if the bus had arrived on time, अगर बस जो है वो समय पर आ गई होती, she would have reached here on time if the bus has arrived on time। अब ये सब लिख सकते थे। if the bus had arrived on time she would have reached here, अगर बस समय पर आ गई होती तो वो यहां पहुंच गई होती। हमारा देश आजाद नहीं हुआ होता अगर हमारे क्रांतिकारी जो है अंग्रेजों के खिलाफ नहीं लड़ते। चलो इसकी इंग्लिश बनाओ। हमारा देश आजाद नहीं हुआ होता यदि हमारे फ्रीडम फाइटर हमारे फ्रीडम फाइटर ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट नहीं लड़े होते। ब्रिटिशर्स के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ नहीं लड़े होते। चलो इसकी इंग्लिश बनाओ। आवर कंट्री, क्या बनेगा इंग्लिश में? आवर कंट्री would not have got freedom if our freedom fighters फाइटर लिख के एस लगा देना, फ्रीडम फाइटर्स हो जाए। फ्रीडम फाइटर्स नहीं लड़े होते। इफ आवर फ्रीडम फाइटर्स हैड नॉट, फाइट की थर्ड फॉर्म होगी फॉट।
if our freedom fighters had not fought against Britishers, ठीक है, our country would not have got freedom. Our country would not have got freedom if our country would not have got freedom if our freedom fighters had not fought against Britishers. अगर हमारे freedom fighters जो है अंग्रेजों के खिलाफ नहीं लड़े होते, then our country would not have got freedom. You know. So this is the situation actually, and this is extremely important, students, because while talking, while communicating, when we talk about that, if this had not happened, this would not have happened. Like, तो अगर ये नहीं हुआ होता तो ऐसा नहीं हुआ होता. So ऐसी जो भी situation आपकी बनती है, so use it frankly to make your language more better, because it is used very very much. इसके अलावा एक और आपका कंडीशनल सेंटेंस होता है दैट यू मस्ट नो, जिसकी आपको समझ सबको होनी चाहिए, कि इफ सब्जेक्ट प्लस हैड और अगला सेंटेंस जो है उसमें वुड लगता है, फिर V1 प्लस ऑब्जेक्ट होता है. इसका मतलब होता है यदि पास होता कुछ, यदि पास होता तो करता कुछ. जैसे आपने कहा यदि मेरे पास पैसे होते तो मैं नया सेलफोन खरीदता. इफ आई हैड मनी आई वुड बाय अ न्यू सेलफोन. यदि मेरे पास टाइम होता तो मैं वहां जरूर जाता. इफ आई हैड टाइम आई वुड श्योरली गो देयर. यदि मेरे पास समय होता तो मैं आपको कॉल करता. इफ आई हैड टाइम आई वुड कॉल यू. इफ आई हैड टाइम आई वुड कॉल यू. सो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट ऑल दिस कंडीशनल सेंटेंस. जो मैंने आपके 6 कंडीशनल सेंटेंस यहां पर आपको बताए हैं, यू कैन सी on the board I have written, and I have taught you 6 conditional sentences which are used very 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 much, and you guys have to use it in your spoken English to make it more better. And I hope you must have understood these 6 extremely useful conditional sentences in English that I've taught you, in which especially this one and these one are used very much, and you won't believe that most of the students use it wrong. Yes, बहुत सारे स्टूडेंट इसको गलत तरीके से यूज करते हैं. दे डोंट नो द एग्जैक्ट यूज ऑफ ऑल दिस थिंग्स, एंड दैट्स व्हाई दे मेक द मिस्टेक. एंड इफ यू नो एग्जैक्टली हाउ टू यूज इट, देन थिंग्स विल बी इजी टू अंडरस्टैंड. सो आपको करेक्ट तरीके से और सही वे में इसको यूज करना है, बिकॉज आई हैव टॉट यू ऑल दिस थिंग्स, सो इट्स इजी टू अंडरस्टैंड.